वेलकम फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पुशअप्स स्टार्ट करने के लिए। जो यूज़र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो कि बिगनर हैं, जिनको एक्सरसाइज करने में, पुशअप करने में प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथों में पावर नहीं है या काफ़ी ज़्यादा बॉडी वाइज वो वीक हैं, जिनका इतना स्टेमिना नहीं है कि वो नॉर्मल पुशअप्स के अंदर 10 से 20 रिपीटेशन लगा पाएँ। तो उनको किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है घर में रहते हुए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जबकि आप ना तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ना तो छत का, टेरेस का एक्सेस है, ना ही वो पार्क जा सकते हैं और ना ही किसी जिम में जा सकते हैं। तो घर में रहते हुए आप कैसे पुशअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं, हम 4 स्टेप्स के अंदर बताएंगे कि आप नॉर्मल पुशअप में पहुंच सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन करीब करीब 15 से 20 दिन लगेगा, जिसके बाद आप नॉर्मल पुशअप्स कर पाएंगे। नाउ विद स्टेप 1 आई विल शो यू कि हम कैसे वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। और वॉल पुशअप के लिए हमारे को सिर्फ एक घर की किसी भी दीवार पे हम वॉल पुशअप्स को कर सकते हैं विद स्टेप 1। तो इसके लिए आप ये देखिए, हाथों की पोजीशन ऐसे रहेगी जिसमें आपके शोल्डर से आपकी और ये हथेली ये सामने पैरेलल रहेगी, और थोड़ा सा वॉल से पीछे जाते हुए इस एंगल पे हम पुशअप्स स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप वॉल पुशअप्स के जब 10 से 15 रिपीटेशन के साथ 3 सेट कर पाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। लेकिन इस स्टेप 1 के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप स्टेप 2 के लिए रेडी हो पाएंगे। सो नाउ वी विल मूव टू स्टेप 2, जिसे बोला जाता है इंक्लाइन पुशअप या फिर टेबल पुशअप आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर घर के अंदर आप किसी टेबल का या फिर अपने बेड के कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेप 2 भी आपको कम से कम 4 से 5 दिन आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और स्टेप 2 के अंदर भी आप अपनी बॉडी का नॉर्मल पुशअप की तरह पूरा वेट ना देके हम कम वेट के साथ पुशअप करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 2। सो दिस इज़ द पोजीशन फॉर स्टेप 2, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं एक टेबल का मैं अपने घर में सहारा ले रहा हूँ, और इसके पोजीशन आप देख लीजिए किस तरीके से नॉर्मल रहेगा। अपना शोल्डर उसी पोजीशन पे रहेंगे, हाथों हथेली का आपका बिल्कुल पैरेलल आपके शोल्डर पे रहेगा, और इस तरीके से आप स्टेप 2 में टेबल पुशअप या फिर इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। So now once you are done with your step 2, now let's move on to the step 3, जिसको कि बोला जाता है बेंडिंग नी पुशअप्स, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी का पूरा वेट अपने हाथों पे ना देके कुछ परसेंट अपनी बॉडी का वेट हाथों पे देते हैं। सो फॉर स्टेप 3 आप देखेंगे कि हम सिर्फ एक मैट के जितना स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए आपको अपने इस पोजीशन में आना है, और इस पोजीशन में पीछे आप देख सकते हैं मेरी जो एड़ियाँ है, मैंने उसको बैंड करके ऊपर लिया हवा में, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर स्टेप 3 पुशअप्स, नी बेंडिंग पुशअप। 1 2 3 4 5। स्टेप 3 करने के बाद जब आप इसके करीब 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको हम ये भी रिकमेंड करेंगे स्टेप 4 की तैयारी आपको अभी से करनी है। स्टेप 4 के लिए आपको नॉर्मल पोजीशन के अंदर, जो नॉर्मल पुशअप की पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में आपको अपने बॉडी को होल्ड करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप होल्ड कर सकते हैं। और आफ्टर डूइंग योर स्टेप 3 एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्टेप 4। तो स्टेप 4 की प्रैक्टिस के लिए जब भी आप अपने 3 सेट कंप्लीट करते हैं स्टेप 3 के, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना है। आप अपनी बॉडी को किसी भी पोजीशन पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पोजीशन पे करिए, इस पोजीशन पे करिए, या इस पोजीशन पे करिए। इसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड का होल्ड के 3 सेट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप 4, जो एक नॉर्मल पुशअप्स जिसे बोलते हैं, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ आ गई होगी और आपके हाथों में इतना, आपके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि आप नॉर्मल पुशअप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसी स्पेस को यूज़ करते हुए हम नॉर्मल पुशअप स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज स्टेप 4, जहाँ पे हम नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करेंगे। आप मेरे हाथों की पोजीशन देख सकते हैं कि अगेन अभी भी जो मेरी हथेलियाँ हैं वो मेरे शोल्डर के पैरेलल हैं, और मेरे दोनों पैर जुड़े हुए हैं, और बॉडी या कमर बिल्कुल स्ट्रेट है। और नाउ
इसके अंदर जब आप पुशअप करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लोअर बॉडी ये मूव ना करे, आपकी अपर बॉडी चेस्ट जो है उसको जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ही अच्छा है। जैसे 1 2 3 4 5। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जो हमारे दोस्त ने जो एक सेट के अंदर एक ही बार में कम से कम 15 से 20 कुछ नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा और कैसे हार्ड किया जा सकता है कि आपकी मसल्स के अंदर और पावर यूज़ हो पाए। बेड के कॉर्नर को या फिर टेबल के कॉर्नर को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दोबारा हम इसी रूम के अंदर अपने इस टेबल का कॉर्नर को यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम अपने पैरों को रखेंगे और मैं पोजीशन आपको दिखाऊंगा जैसे आप अपनी और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द पोजीशन जहाँ पे आप अपनी बॉडी या हाथों के ऊपर और थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। आप पुशअप्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5। आफ्टर डिक्लाइन पुशअप्स हम आगे जो एडवांस लेवल पे भी पुशअप्स को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मेरे जो दोस्त उस डिक्लाइन पुशअप के भी करीब करीब 15 से 20 रिपीटेशन एक सेट के अंदर कर सकते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए घर में मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे आप पिरामिड पुशअप्स कर सकते हैं। सो अपने स्टेमिना को और बढ़ाने के लिए मैं आपको वो एक्सरसाइज या अपना आपका पुशअप्स की जो पोजीशन है उसको बोला जाता है पिरामिड पुशअप्स, जिससे आप अपना धीरे धीरे अपनी रिपीटेशन को बढ़ाते हैं एक ही दिन में। सो नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। मैं आपको एक एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूँ। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं 2 पुशअप से, मतलब नंबर ऑफ़ रिपीटेशन 2। ये है आपके नंबर ऑफ़ रिपीटेशन 2। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में आप 2 रिपीटेशन करते हैं, उसके बाद 5 सेकंड का आप रेस्ट लेते हैं। 5 सेकंड के बाद आप इस रिपीटेशन को करते हैं 4, फिर आप अपने 5 सेकंड का रेस्ट लेते हैं। उसके बाद आपकी रिपीटेशन होती है 6, उसके बाद अगेन आप 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे और फिर आपकी रिपीटेशन होगी 8। 8 करने के बाद आप दोबारा से इस रेस्ट को आप बढ़ा सकते हैं 7 से 10 सेकंड का, और उसके बाद आपकी रिपीटेशन आएगी 10, और नेक्स्ट सेट के अंदर आप करते हैं 12। मतलब एक ही बार में आपको 12 रिपीटेशन ऑफ पुशअप्स करने हैं। इस 12 पुशअप्स को आप 10-10 सेकंड का गैप देने के बाद रिपीट कर सकते हैं। 12 12 12 और 12। जब आप इसके 4 सेट लगा लेते हैं 10-10 सेकंड का गैप देने के बाद 12-12 पुशअप्स के, उसके बाद अपना डिक्लाइन में आते हैं। इसके बाद आप 10 सेकंड का गैप देते हैं और फिर आते हैं आप 10 रिपीटेशन पे, देन रिपीटेशन 8 6 4 एंड देन अगेन 2। सो दिस इज़ कॉल्ड पिरामिड पुशअप्स। इससे आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल डेवलप होती है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो एक ही बार में 20 से 25 पुशअप्स कर सकते हैं, वो इस लेवल पे धीरे धीरे करके 12 तक जाएंगे, और 12 के बाद 4 से 5 सेट 12 रिपीटेशन के लगाएंगे और उसके बाद डिक्लाइन पे आते हैं। सो ये आपका करीब करीब 10 से 15 मिनट का वर्कआउट होगा, लेकिन इससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन करा कि एज अ बिगनर आप किस तरीके से पुशअप्स को घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, और टिल इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। स्टे होम, बी हेल्दी।